जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जी का टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको मैं बताऊंगा कि पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। सर्वाधिक झारखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली जो है ये कौन सी है, तो याद रखिएगा धामसा जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड है कि प्राचीन पौराणिक एवं विश्व प्रसिद्ध कंद्रिया महादेव मेला कहाँ आयोजित होता है। याद रखिए कहाँ आयोजित होता है, तो खजुराहो में आयोजित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, खजुराहो में आयोजित होता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन थ्री है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन थ्री है कि सितारा देवी का संबंध है, सितारा देवी का संबंध जो है वो किससे है, तो याद रखिएगा सितारा देवी का संबंध जो है वो है कथक नृत्य से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, कथक नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फोर है कि फ्लाइंग फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में जो है वो कौन जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा मिल्खा सिंह जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, मिल्खा सिंह जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फाइव है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ घेड़ के मेले का उद्घाटन किया है, तो किस राज्य में, तो याद रखिएगा पांच का जो करेक्ट हो जाएगा और जो ऑप्शन नंबर डी गुजरात में की है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सिक्स है कि नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो नौचंदी मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखिए नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में आयोजित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, मेरठ में आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। कौन सा जो यहाँ पे शब्द है भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो याद आस्था जो है ये इससे शामिल नहीं है, यानी फेथ जो है इससे शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एट है कि उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी, तो उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला जो है वो इंजन के चालक कौन थी, तो याद रखिएगा एट का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्ष्मी लाकड़ा जो है इसके चालक पहली महिला चालक थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है और करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखिएगा ये जो है भारतनाट्यम से है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो थे बलदेव सिंह, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, बलदेव सिंह जो है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध समुदाय द्वारा जो है वो कौन सा जो है मनाया जाता है, तो याद रखिएगा सोंगक्रांत जो है वो बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। जैन धर्म द्वारा जो है वो ज्ञान पंचमी मनाया जाता है, सिख धर्म द्वारा जो है वो थादरी मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। और पारसी धर्म द्वारा नवरोज मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो लोसार उत्सव जो किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो लोसार उत्सव जो है वो किस जनजाति के लोगों द्वारा, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, मोनपा के द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न से कौन एक तांबे अयस्क खनिज है, तो तांबे का एक अयस्क जो है कौन है, याद रखिएगा तांबे का यहाँ पे जो है वो चाल्कोसाइट हो जाएगा, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चाल्कोसाइट, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था, तो याद रखिएगा सिराज उल दौला और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो गया, सिराज उल दौला था ब्रिटिश के बीच लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टेस्ला किसकी इकाई है, टेस्ला जो है किसकी इकाई है, तो याद रखिए चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जो है वो
USSR से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, USSR से लिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है। तो विक्रम सेठ की पुस्तक जो है यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, तो याद रखिएगा रॉल एक्ट मिस्त्री मंडी जो है वो विक्रम सेठ की पुस्तक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, विक्रम सेठ की यह पुस्तक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय का यहाँ पे नाम कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा 18 जो करेक्ट हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो होता है CHCl3, तो याद रखिएगा CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी कमी या फसल की विफलता भारत में गंभीर खाद्य तेल संकट का कारण बन सकती है, तो याद रखिएगा मूंगफली के कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मूंगफली के कारण, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और वहां पे जो है पॉकेट जी का सारा जितना पेज है 400 से 500 पेज जो है वो यहाँ पे डाल दिया गया है टेलीग्राम पर, बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा, तो डाउनलोड जाकर जरूर कर लीजिएगा। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है, तो याद किस की है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र की है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चाय और कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। चाय की मिट्टी जो है, चाय और कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी होती है, तो याद रखिएगा 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेटराइट मिट्टी, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चिराब किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। चिराब जो है किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है, तो याद रखिएगा 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम की, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मिजोरम की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्सव होता है। तो जायद मौसम के समय जो है वो तरबूज का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 24 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तरबूज का होता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो अल्पना जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो याद रखिएगा 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल की है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। याओसांग उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिए मणिपुर में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा मणिपुर में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि चापचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चापचार कूट उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है मिजोरम में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा मिजोरम में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि चापचाट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो चापचाट कूट उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ था। किस शहर में शुरू हुआ था, याद रखिएगा मंदसौर में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा मंदसौर में हुआ था, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि 2023 में किस शहर ने भारत के सबसे बड़ी शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी की है, तो याद रखिए किसकी है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दिल्ली के, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा दिल्ली, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष आयोजित किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा 1932 में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि घनानंद को हराकर मौर्य समाज ने किसकी स्थापना की थी। घनानंद कौन मौर्य समाज जो हराया था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था घनानंद को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिए 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि 2024 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की मेजबानी किस शहर में हुई? तो याद रखिएगा हैदराबाद शहर में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, हैदराबाद शहर में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। 11 अप्रैल 1526 ईस्वी जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 ईस्वी को हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो याद जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर 37 है कि निम्नलिखित में किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में जो है गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो है वो गोंचता महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 38 है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना जो है वो कौन है? तो याद रखिए ग्वालियर घराना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ग्वालियर घराना, तो याद रखिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो कौन सा जो है प्लेटलेट जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि 1905 में भारत माता प्रसिद्ध छवि किसने बनाई थी? तो भारत माता की प्रसिद्ध छवि जो है वो किसने बनाई थी? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुपाद्र गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना, दुपाद्र गायकी के लिए जो है ग्वालियर घराना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, ग्वालियर घराना है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो याद रखिए किसे हराया था? तो मोहम्मद लोदी को हराया था। 44 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मोहम्मद लोदी को हराया था। तो याद रखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1526 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि बाहरी भाग पर सोलर कुकर किस रंग से रंगा जाता है? तो याद रखिए काला रंग से यानी ब्लैक से रंगा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, काला रंग से रंगा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो किसके बीच लड़ी गई थी? तो याद रखिए 47 जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जो है वो कौन सी नदी गिरती है? तो माही नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माही नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी जो है वो कृष्णा नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, कृष्णा नदी जो है एक प्रायद्वीपीय नदी है, तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है वीणा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो जगह मुंबई में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुंबई में, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो याद रखिए 52 का जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी एस्पेक्ट, यानी कि इसका कोई क्लियर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 को चलते हैं। 53 है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो यह जो है रत्नावली जो है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर जो हुआ था लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह लोथल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है
कि निम्नलिखित में से किस फसल के प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। तो प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता जो है वो गन्ना की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है गन्ना की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का एक नृत्य शैली है। तो मध्य प्रदेश का एक नृत्य शैली जो है वो कौन सी है। तो याद रखिएगा 57 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, माचा जो है मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो है वो जो है सिराजुद्दीन दौला और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो है, सिराजुद्दीन दौला और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध जो है यहाँ पे कब हुआ था। तो याद रखिए घाघरा का युद्ध जो है यहाँ पे हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 6 मई 1529 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कब हुआ था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 60 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी। तो वही सब क्वेश्चन लाइव थे, तो चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।